जरासंध दो टुकड़े होने के बाद भी जुड़कर हो जाता था जीवित। फिर भीम ने ऐसे किया वध। अखाड़े में जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चला। इस दौरान भीम ने जरासंध को जान से उखाड़कर कई बार दो टुकड़े कर दिए, लेकिन हर बार जुड़कर वह फिर जिंदा हो जाता था। मगध सम्राट जरासंध राजा बृहद्रथ का पुत्र था। इसके पास सबसे विशाल सेना थी और वह बेहद क्रूर अत्याचारी भी था। हरिवंश पुराण के अनुसार चक्रवर्ती बनने के लिए काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, वंग, कलिंग, पांड्य, सौबीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त कर अधीन कर लिया था। इसके अलावा शिशुपाल असम के राजा भगदत्त, मंद्र, नरेश शल्य, यवन, नरेश कालीवन को भी मित्र बनाए रखने के से पूरा भारत पर उसका दबदबा था। जरासंध कृष्ण का मामा कंस का ससुर था। कंस ने उसकी दो पुत्रियों अस्थि और प्राप्ति से विवाह किया था। जन्म की भी अनूठी कहानी जरासंध के जन्म की अनूठी कहानी प्रचलित है। कहा जाता है कि मगध के सम्राट बृहद्रथ के दो पत्नियां थीं। दोनों से कोई संतान नहीं हुई, तो वह एक दिन महात्मा चंड कौशिक के पास गए। चंड कौशिक ने एक फल देकर कहा कि इसे पत्नियों को खिला देंगे तो संतान प्राप्ति हो जाएगी। बृहद्रथ ने फल काटा और दोनों ही पत्नियों को खिला दिया। फल लेते समय राजा यह पूछना भूल गया कि उसे दोनों पत्नियों को खिलाना था या एक को। इधर फल खाने से दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई, लेकिन शिशु जन्मा तो वह आधा आधा था, यानी आधा पहली रानी के गर्भ से और दूसरा आधा रानी के। डर के मारे दोनों महारानियों ने शिशु के दोनों जीवित टुकड़े को फेंकवा दिए। तभी वहां से एक राक्षसी गुजरी, जिससे जीवित शिशु को दो टुकड़े देखकर अपनी माया से उन्हें जोड़ दिया। इससे शिशु एक हो गया और तेज आवाज़ में रोने लगा। आवाज़ सुनकर रानियाँ बाहर निकली और राक्षसी के हाथ में बालक देखकर हैरान रह गई। एक रानी ने बच्चे को गोद में ले लिया। तभी वहाँ राजा बृहद्रथ आ गए। उन्होंने राक्षसी से परिचय पूछा तो उससे रानी कहानी बयां कर दी। राक्षसी ने अपना नाम जरा बताया, जिसे खुश होकर राजा ने बालक का नाम उसके नाम पर ही जरासंध रख दिया। 13 दिन जूझते रहे। भीम जरासंध की खासियत थी कि वह युद्ध में मरता नहीं था। उसे अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था। कट्टर शत्रु होने के चलते श्री कृष्ण ने उसके वध की योजना बनाई। भीम और अर्जुन ब्राह्मण के साथ तपस्वी भेष में वह जरासंध के पास पहुंचे और कुश्ती के लिए ललकारा, मगर जरासंध समझ गया तो कृष्ण ने वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ना तय किया। अखाड़े में जरासंध और भीम का युद्ध कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से 13 दिन तक लगातार चला। इस दौरान भीम ने जरासंध को जांग से उखाड़कर कई बार दो टुकड़े कर दिए, लेकिन हर बार जूझकर वह फिर जिंदा हो जाता और फिर से भीम पर टूट पड़ता। भीम थककर बेदम हो गए तो 14वें दिन कृष्ण ने एक तिनके को बीच से तोड़कर दोनों भाग विपरीत दिशाओं में फेंक दिया। भीम ये इशारा समझ गए और उन्होंने जरासंध को दो फाड़कर एक टुकड़ा एक दिशा में और दूसरा दूसरी दिशा में फेंक दिया। इसके चलते वह जुड़ नहीं पाया और उसका अंत हो गया। जरासंध के पुत्र सहदेव को भयदान देकर मगध का राजा बना